बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुण धर्म का वर्णन कीजिए। यह हमें कथन दिया हुआ है और ये इस डायग्राम के रूप में भी दिया हुआ है। इसे समझ करके बताना है कि कौन से गुण धर्म का उपयोग किया गया है। देखिए, यदि ए समांतर है बी के, हमें ये दिया गया है कि ये जो रेखाएं ए व बी है ये समांतर है, तो कोण 1 बराबर 5। ध्यान दीजिए कौन सा है कोण 1, ये है, और 5 ये। इनका आकार देखिए इस प्रकार है ना, ये उल्टे एफ के आकार के हैं। तो बच्चों हमने पूर्व में पढ़ा है, उल्टे एफ के या सीधे एफ के आकार के जो होते हैं, एफ के आकार के कोण संगत कोण होते हैं, है ना। तो यदि ए व बी समांतर है तो ये संगत कोणों के जो युग्म है ये बराबर होंगे। तो इसमें संगत कोण गुण धर्म का उपयोग किया गया है। संगत कोण गुण धर्म, ठीक है भाई। अपने बात करिए ना कि संगत कोण एफ आकार के होते हैं, है ना। ये एफ ही तो है, उल्टा एफ है, सीधा एफ ये होता है। ये कोण वाले जो कोण है ये संगत कोण युग्म है और ये बराबर होते हैं। अगला प्रश्न, यदि कोण 4 बराबर कोण 6, ध्यान दीजिए कोण 4 और कोण 6 ये बराबर है। एक बार इनका आकार देखिए, कोण 4 व 6 जेड के आकार के हैं, है ना। ये कोण 4 व 6 जेड के आकार के कोण हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटें और जेड के आकार के अंत्य एकांतर कोण बने तो हम कहेंगे कि वो रेखाएं समांतर होगी। तो कौन से गुणधर्म का उपयोग किया गया, क्योंकि ये दोनों रेखाओं के अंदर बने हुए कोण हैं, तो इसलिए अपन क्या कहेंगे, अंत्य एकांतर कोण गुणधर्म। अंत्य एकांतर कोण गुणधर्म, ठीक है। अगला प्रश्न, यदि कोण 4 व 5 का योग है 180 डिग्री के बराबर है तो ए समांतर है बी के। ध्यान दीजिए कोण 4 व 5, ये कोण 4 ये कोण 5, ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, इस तरह बने हुए हैं। अंत्य कोण, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोणों का योगफल कितना है, 180 डिग्री। इसका मतलब संपूरक है। तो हमने पढ़ा है यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटे, क्या पढ़ा है कि यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटे तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोणों का योगफल यदि संपूरक हो, यानी 180 डिग्री हो, तो हम कहेंगे वो रेखाएं समांतर है। तो यदि तिर्यक छेदी रेखा के एक और बने अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री है, यानी वो कोण संपूरक है, तो वो रेखाएं समांतर होगी। तो कौन से गुणधर्म का उपयोग किया गया है, यहां लिखते हैं अपन, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर, देखिए ये तिर्यक छेदी रेखा इसके इस साइड में बने कोण 4 व 5 है ना, एक ही ओर बने अंत्य कोण है। देखिए इन दोनों रेखाओं के बीच में है ये कोण, बाहर नहीं है। तो एक ही ओर बने अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री हो तो रेखाएं समांतर होती है। यहां कौन सी रेखाएं थी, ए व बी, तो यहां ए समांतर है बी के।
ठीक है, त्रियकछेदी रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो रेखाएं समांतर होती है। अगला प्रश्न, आकृति में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। पहला है संगत कोणों के युग्म। इस आकृति में हमें संगत कोणों के युग्म में इनकी पहचान करके लिखना है। बच्चों, संगत कोण यानी एफ के आकार के, देखिए एफ के, देखिए ये एफ, ये कोण बराबर होंगे तो कौन कौन से वे? कोण 2 और कोण 6, कोण 2 और कोण 6। अब इस तरफ एफ बनाइए, यानी ये कोण कौन से हुए? कोण 3 व 7। ठीक है, अब देखिए आप एफ ऐसा बनाइए, यानी 1 व 5। अब इस एफ को इस साइड में बढ़ाइए और इन कोणों के बारे में, तो कौन कौन से हो गए? 4 व 8। ये संगत कोणों के युग्म है और संगत कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है? 2 6 के बराबर, 3 7 के बराबर और 1 5 के बराबर, और कोण 4 कोण 8 के बराबर। अगला भाग, अंत्य। ध्यान दीजिए, अंत्य का मतलब दोनों समांतर रेखाओं के बीच में स्थित कोण। अंत्य और एकांतर यानी जेड के आकार के कोण, जेड के आकार के और दोनों रेखाओं के मध्य स्थित कोण, इनके बारे में हमें बताना है कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहले तो इन दोनों रेखाओं के बीच में जेड, ये सीधा जेड, तो कौन कौन से कोण हो गए? 3 व कोण 5। दूसरी स्थिति में ये कौन है? 2 और 8, यही तो है। इस प्रकार बने हुए आपके भाई, इस ये भी जेड का आकार ही तो है, कोण 2 और कोण 8 के बराबर। तो हमें युग्म बताने, जोड़े बताने कि कौन कौन से कोण है वो एकांतर कोण है। तो कोण 3 व 5 है ना, और 2 व 8, ये एकांतर, अंत्य एकांतर कोण युग्म है, यानी दोनों रेखाओं के मध्य में बने हुए जेड के आकार के कोण हैं, जिन्हें हम अंत्य एकांतर कोण कहते हैं। अगला प्रश्न, त्रियकछेदी रेखा के एक तरफ बने अंत्य कोणों के युग्म, जो समांतर रेखाएं ए बी है, इनको त्रियकछेदी रेखा ये काट रही है, तो त्रियकछेदी रेखा के एक ही ओर बने, जैसे ये रेखा है, एक ही ओर बने अंत्य कोण, यानी इन दोनों रेखाओं के, समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रियकछेदी रेखा के एक ही ओर, तो कौन कौन से कोण हो गए? 3 और 8, कोण 3 और कोण 8। और दूसरी तरफ कोण 2 और 5, देखिए ये 2 और 5। तो ये कौन से कोण है? ये कौन से कोणों के युग्म है? ये है त्रियकछेदी रेखा के एक तरफ बने अंत्य कोणों के युग्म। अगला प्रश्न, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए, जब कोई सी दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार दो सम्मुख कोणों के युग्म बनते हैं, हमने पढ़ा ये। तो एक बार आप यहां ध्यान दीजिए, एक तो ये रेखा, ये दूसरी रेखा, ये आपस में जब प्रतिच्छेद करती है, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद, तो ये सम्मुख कोणों के युग्म बनते हैं, एक तो ये और दूसरा ये। ठीक है, तो कोण 1 और 3 ये बराबर होंगे, कोण 1 व 3 और कोण 2 व 4। ठीक है, अब इसी प्रकार यहां पर, यहां रेखा बी व ये त्रियकछेदी रेखा के प्रतिच्छेद करने से ये दो सम्मुख कोणों के युग्म बनते हैं, जिसे अपन शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, है ना। तो कौन कौन से कोण बराबर हुए? 5 और 7। तो कोण 5 बराबर 7 के, और हमें पूछा है कौन कौन से शीर्षाभिमुख कोण है, तो 5 और 7, कोण 5 और कोण 7 और कोण 6 और कोण 8, ये शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म है। और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसका मतलब कोण 1 और 3 बराबर है, कोण 2 और 4 बराबर है, कोण 5 और 7 बराबर है, कोण 6 और
8 बराबर है। बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।